हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में जिले के भीतर तबादले की शुरुआत जल्द होने वाली है। इसके संबंध में स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। खास तौर पे यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में जो सरप्लस टीचर से जुड़े स्कूल हैं और जो डेफिसिट टीचर से जुड़े स्कूल हैं, यानी जहाँ पे शिक्षकों की जो संख्या है वो आरटीई नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली ज़्यादा है, वहाँ से जहाँ आरटीई नॉर्म डिस्टर्ब है वहाँ पे शिक्षकों का एक प्रकार से समायोजन होना है। अब समायोजन होना है तो क्या गाइडलाइंस हैं, हम आपके सामने इसी वीडियो के माध्यम से स्कूल शिक्षा महानिदेशक द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में दोस्तों पूरी की पूरी बातें आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पे बने रहें। दोस्तों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना कार्यालय से पत्र निर्गत हुआ है। सेवा में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को पत्र निर्गत हुआ है। विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अंतः जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन के क्रियान्वयन के संबंध में। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 27 जुलाई 2022 को पहला शासनादेश इस संदर्भ में निर्गत हुआ था। पहला दोस्तों इस संबंध में जो शासनादेश निर्गत हुआ था वो 27 जुलाई को था, जिसकी पत्र संख्या 1363 थी। उसी का संदर्भ ग्रहण करने की यहाँ पे बात हो रही है। ग्रहण करना चाहें जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अंतः जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन के संबंध में है। शासनादेश संख्या 20 अगस्त 2022 द्वारा अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की प्रक्रिया से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या, दोस्तों यहाँ पे याचिका संख्या भी ऑलरेडी योजित है, कि अनुपालन में विद्यालय आवंटन की कार्यवाही दिनांक 15 सितंबर 2022 एवं दिनांक 16 सितंबर 2022 को पूर्ण की गई। ये जो बात की जा रही है ये मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के जो एमआरसी के कैंडिडेट थे उनकी कार्यवाही हो चुकी है। 15-16 सितंबर को उनको विद्यालय आवंटित हो गया है, वो अपने मूल जनपदों को आ गए हैं। अब इसके बाद बात हो रही शैक्षिक सत्र 2022-23 में स्थानांतरण या समायोजन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक विद्यालय में अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना है। विद्यालयों में छात्र संख्या के सापेक्ष अध्यापकों का पदस्थापन किया गया है, किंतु विगत वर्षों में की गई सहायक अध्यापक पद पर चयन एवं नियुक्ति के फलस्वरूप कतिपय विद्यालयों में छात्र संख्या के सापेक्ष अधिक संख्या में अध्यापक कार्यरत हैं तथा कतिपय विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है। उक्त स्थिति में यह नितांत आवश्यक है कि समस्त विद्यालयों में शिक्षण हित को ध्यान में रखते हुए अध्यापक अध्यापिकाओं के तर्कसंगत अंतः जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन की कार्यवाही की जाए। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती एवं अंतर जनपदीय या पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में अध्यापकों के ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया से अध्यापकों की छात्र संख्या के अनुपात में उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने का प्रयास किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 19,737 2018 शिखा सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा विशेष अपील संख्या 274/2020 अमित शेखर भारद्वाज एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14 सितंबर 2021 के अनुपालन में बड़ी संख्या में अध्यापक अध्यापिकाओं के जनपद परिवर्तन के कारण विद्यालयवार छात्र शिक्षक अनुपात विपरीत रूप से प्रभावित हुआ है। आनुपातिक रूप से प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं संचालित हैं में 8 शिक्षक से अधिक
एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में जहां कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं संचालित हैं में 6 शिक्षक से अधिक कार्यरत हैं को सरप्लस अध्यापक वाले विद्यालय के रूप में चिन्हांकित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रक्रिया से लगभग समस्त विद्यालयों में अध्यापकों की तर्कसंगत तैनाती की जा सकेगी। सरप्लस विद्यालयों की चयन हेतु प्रक्रिया। पहला बिंदु है सर्वप्रथम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय यानी सरप्लस एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय यानी डेफिसिट मानव संपदा पोर्टल पर दिनांक 30 अप्रैल 2022 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर चिन्हित किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे 30 अप्रैल 2022 की छात्र संख्या ली जाएगी और यही निर्धारक होगा कि कौन सा विद्यालय सरप्लस है या कौन सा डेफिसिट है। दूसरा बिंदु है अवगत कराना है कि वर्तमान में कक्षा 1 से 5 तक के ऐसे विद्यालय जहाँ कक्षा 8 से अधिक सहायक अध्यापक, यानी दोस्तों यहाँ पे कक्षा 1 से 5 तक 8 से अधिक असिस्टेंट टीचर प्राइमरी स्कूल में लगभग 1300 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। ये पूरा एक आंकड़ा है पूरे प्रदेश का कि ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे 8 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं, तो 1300 सहायक अध्यापक यानी सरप्लस हैं। इन विद्यालयों के शिक्षकों को ऐसे विद्यालय जहाँ शिक्षकों की आवश्यकता है उनमें स्थानांतरित या समायोजित किया जाना उचित होगा। शिक्षकों की कमी के कारण लगभग 2800 विद्यालय बंद अथवा एकल हैं। उक्त स्थिति में प्राथमिक विद्यालयों में जहां 8 से अधिक सहायक अध्यापक कार्यरत हैं वहां के अध्यापक या अध्यापिकाओं की तर्कसंगत व समानुपातिक तैनाती के उद्देश्य से 8 से अधिक कार्यरत अध्यापक अध्यापिकाओं के स्थानांतरण या समायोजन की कार्यवाही की जाएगी। वहीं 6 से 8 तक कक्षा 6 से 8 तक ऐसे विद्यालय जहां 6 से अधिक सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के ऐसे सहायक अध्यापक दोस्तों तकरीबन पूरे प्रदेश में 1200 हैं। इन विद्यालयों के शिक्षकों को ऐसे विद्यालयों जहां शिक्षकों की आवश्यकता है उनमें स्थानांतरित या समायोजित किया जाना उचित होगा। शिक्षकों की कमी के कारण लगभग 6650 विद्यालय बंद अथवा एकल हैं। उक्त स्थिति में उच्च प्राथमिक विद्यालय जहां 6 से अधिक सहायक अध्यापक कार्यरत हैं वहां के अध्यापक अध्यापिकाओं की तर्कसंगत व समानुपातिक तैनाती के उद्देश्य से 6 से अधिक कार्यरत अध्यापक या अध्यापिकाओं के स्थानांतरण समायोजन की कार्यवाही की जाएगी। अब चौथा बिंदु कह रहा है कि अधिक अध्यापक वाले विद्यालय यानी सरप्लस से आवश्यकता वाले विद्यालय डेफिसिट में सर्वप्रथम 0 शिक्षक वाले विद्यालय, फिर एकल शिक्षक वाले विद्यालय एवं 1 से अधिक शिक्षक वाले विद्यालय में पदस्थापन की कार्यवाही की जाएगी। सर्वप्रथम अधिक व्यापक वाले विद्यालय यानी सरप्लस से आवश्यकता वाले डेफिसिट, फिर 0 शिक्षक विद्यालय में स्थानांतरण की कार्यवाही की जाएगी। तदुपरांत ऐसे विद्यालय जहां शिक्षक कार्यरत नहीं किंतु शिक्षा मित्र कार्यरत हैं उन विद्यालयों में अध्यापकों के स्थानांतरण की कार्यवाही की जाएगी। तदुपरांत ऐसे विद्यालय जहां एकल शिक्षक कार्यरत हैं उन विद्यालयों में अध्यापकों के स्थानांतरण की कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद भी यदि आवश्यकता पड़ती तो आवश्यकता वाले 2 शिक्षक वाले विद्यालय, 3 शिक्षक वाले विद्यालयों में भी अध्यापकों के स्थानांतरण की कार्यवाही की जाएगी। सरप्लस शिक्षकों को स्थानांतरित करने में ऐसे डेफिसिट विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी जिसमें प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक तथा शिक्षा मित्र एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक तथा अंशकालिक अनुदेशकों को सम्मिलित करते हुए भी समस्त अध्यापकों की संख्या 0, 1 या 2 है। अब अंतर जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन के लिए श्रेणियां दोस्तों अनुमन्य बनी हुई हैं। पहला बिंदु 10वें के अंतर्गत है कि प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, दूसरा है सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, तीसरा है समकक्ष पद के प्रति, और चौथा है सम्मिलित विद्यालयों में भी ये श्रेणी अनुमन्य होगी। 11वां बिंदु है स्थानांतरण या समायोजन की कार्यवाही ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में की जाएगी। उक्त प्रक्रिया से 0 शिक्षक वाले विद्यालय में 2 शिक्षक की उपलब्धता अनिवार्य रूप से की जा सकेगी। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल समस्त अध्यापकों के लिए खुला रहेगा। ये दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु है, सारे शिक्षकों के लिए खुला रहेगा। आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत आवश्यकता से अधिक तैनात अध्यापक वाले विद्यालयों के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी। आवश्यकता वाले विद्यालय डेफिसिट एवं संतृप्त विद्यालयों के शिक्षकों को अन्य विद्यालय में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
तो डेफिसिट जो ऑलरेडी स्कूल हैं जहाँ पे सेचुरेटेड है, जहाँ पे शिक्षकों की संख्या भी पूर्ण रूप से है, तो उनको हटाया नहीं जाएगा। और डेफिसिट है तो वहाँ ऑलरेडी टीचर को रिक्वायर्ड है, तो वहाँ से टीचर को थोड़ी ना हटाएंगे। और दूसरी चीज़, संतृप्त विद्यालय जहाँ पे मानक के अनुसार शिक्षक हैं, वहाँ से भी शिक्षकों को नहीं हटाएंगे। अंतर्जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में आवश्यक तकनीकी चरण। अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की समस्त कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपादित की जाएगी। जनपद में विद्यालयों में पदवार उपलब्ध रिक्तियों का चिन्हांकन करते हुए उक्त सूचना को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। ऑनलाइन स्थानांतरण पोर्टल पर आवेदन हेतु अध्यापकों द्वारा मोबाइल नंबर तथा मानव संपदा की आईडी का प्रयोग करते हुए लॉगिन किया जाएगा। तत्पश्चात उनको मानव संपदा पोर्टल पर अंकित विवरण प्रदर्शित होगा। अंतर्जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन हेतु वेबसाइट पर मानव संपदा पोर्टल पर अंकित विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की दशा में अध्यापक या अध्यापिका द्वारा आपत्ति अंकित किया जाएगा। आपत्ति अंकित करने वाले अध्यापक का विवरण संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की लॉगिन पर प्रदर्शित होने लगेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 15 कार्य दिवस के अंदर उक्त विवरण में संशोधन कर लिया जाएगा, जिससे कि डाटा संबंधित कोई त्रुटि या विसंगति न रहे तथा प्रक्रिया बाधित न होने पाए। अंतर्जनपदीय स्थानांतरण हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन NIC लखनऊ द्वारा विकसित वेबसाइट पर स्वीकार किए जाएंगे। मैनुअल आवेदन पत्र जैसे रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट, कुरियर, दस्ती आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत ही पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र में अध्यापक द्वारा की गई किसी त्रुटि या गलत आवेदन के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन किसी स्तर पर अनुमोदन नहीं होगा। दोस्तों, गलती अगर हो गई तो व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा और फाइनली अगर आपने सबमिट कर दिया है तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। इसलिए फॉर्म को जब भी सबमिट करें बहुत सोच समझ करके, विचार विमर्श करके। रजिस्ट्रेशन के समय आवेदक द्वारा पूर्ण विवरण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पत्र में भरा जाएगा तथा फोटो एवं हस्ताक्षर निर्दिष्ट स्थान पर अपलोड किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से 1 टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा, जिसे वेबसाइट पर निर्दिष्ट स्थान पर भरकर रजिस्ट्रेशन पत्र का प्रिंट आउट अध्यापकों द्वारा लेते हुए रजिस्ट्रेशन पत्र सुरक्षित रखा जाएगा। रजिस्ट्रेशन पूर्ण किए जाने के उपरांत अध्यापक या अध्यापिका द्वारा अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूर्ण किया जाएगा। उपरोक्त बिंदु संख्या 4 के अनुसार अध्यापकों का डाटा पूरी तरह से सही करने संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अध्यापकों द्वारा ऑनलाइन स्थानांतरण पोर्टल पर अधिकतम 25 डेफिसिट विद्यालयों के विकल्प अंकित किए जाएंगे। संबंधित अध्यापक या अध्यापिकाओं द्वारा भरे गए रजिस्ट्रेशन पत्र एवं आवेदन से संबंधित अभिलेखों की छाया प्रतियों को स्वप्रमाणित कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथियों के मध्य काउंसलिंग का आयोजन कराया जाएगा, जिसमें शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप रजिस्ट्रेशन या आवेदन पत्र तथा अभिलेखों या प्रमाण पत्रों के सत्यापन की कार्यवाही की जाएगी। तत्पश्चात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथियों के मध्य ऑनलाइन करने की कार्यवाही की जाएगी। तो दोस्तों, ये बातें हो रही हैं अंतर्जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के उपरांत संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेरणा पोर्टल या मानव संपदा पोर्टल पर 7 दिवस के अंदर स्थानांतरित शिक्षकों के विवरण को अपडेट किया जाएगा। और इसमें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए अंतर्जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पारदर्शी रूप से सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या सदस्य सचिव पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। कृपया उक्त से अवगत होते हुए शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अंतर्जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। बहुत श्री BG किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। दोस्तों, ये जो पत्र है इसकी कॉपी शासन को तो गई ही है, साथ ही साथ विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित हुई है, शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय विद्या भवन निषादगंज लखनऊ को, और अंत में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को। तो दोस्तों, ये कार्यवाही शुरू होनी है। शासन से जैसे परमिशन मिलेगा कार्यवाही दोस्तों होगी। पेपर की सुर्खियों में भी दोस्तों देख सकते हैं अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की बात हो रही है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। Thanks for watching and listening. This is Jay Prakash Dubey signing off.